नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद विपक्ष लगातार ये बात दोहरा रहा है कि वो इस मामले में सरकार के साथ पूरी तरह खड़ा है और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई सरकार अगर करती है तो विपक्ष उसका पूरा समर्थन करेगा। अब इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए अब कांग्रेस के अध्यक्ष और साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों ने, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने ये मांग की है कि पहलगाम हमले के खिलाफ संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह पत्र शेयर किया है और उसमें उन्होंने ये मांग रखी है कि जल्द से जल्द संसद का विशेष सत्र दोनों सदनों का बुलाया जाए। ऐसा उन्होंने सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये जो वक्त है इसमें भारत को ये दिखाना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एक साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने अपने पत्र में क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने हर भारतीय का खून खौला दिया है। इस समय भारत को ये दिखाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं। विपक्ष को लगता है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए जहां जनप्रतिनिधि अपनी एकता और संकल्प दिखा सकें। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा में विपक्ष के वो नेता भी हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कुछ ऐसा ही अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले से जो हालात पैदा हुए हैं उससे निपटने के लिए संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए। आपको बता दें कि विपक्ष सरकार के साथ खड़े होने का दावा तो जरूर कर रहा है, लेकिन साथ ही जो सरकार की तरफ से जो कमियां रही, सरकार ने खुद भी चूक को स्वीकार किया था और विपक्ष अब उसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। अभी हाल ही में राजस्थान में एक कांग्रेस के कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सवाल उठाए थे वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच आती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये ऐसा ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है। और इसके पहले जम्मू कश्मीर में भी एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था पहलगाम हमले को लेकर। यहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी, साथ ही तमाम जो नेता थे, जो विधायक थे, उन्होंने भी विधानसभा में इसे लेकर अपना पक्ष रखा और विधानसभा में इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार और विपक्ष ये संदेश देने की कोशिश करते नजर आए कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश इस समय एकजुट है। जब हमने 26 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की, मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के
लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे, मुझे एक दो आए, मुझे कहा हमारा कसूर क्या था, हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए, और इस छुट्टी का जिंदगी भर अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये किया, कहने के लिए तो वो कहते हैं कि हमारी भलाई के लिए किया, लेकिन क्या हमने उनसे कहा था कि हम ये चाहते हैं? क्या हमने उनसे कहा था कि हमारे नाम में आप इन 26 लोगों को कब्र में बंद करके यहां से वापस भेजें? क्या हमारी इसमें कोई मंजूरी थी? क्या ये हमारी इजाजत से हुआ? हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया।